नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने जैसे वादा किया था कि उत्तराखंड के अंदर हो रही उस घटना के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। 45,000 लोगों की जनसंख्या जिसके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनको अपने घरों से निकाल दिया गया, ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है। लोग छोड़ने के लिए मजबूर नहीं है, फिर भी उनकी सुरक्षा के लिए उनको वहाँ से पलायन कराया जा रहा है। और ये इतनी जल्दी घटित हुआ जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि होने वाले टाइम में, मतलब आने वाले टाइम के अंदर इनको कम से कम 20 से 25 साल लगेंगे। लेकिन 20 से 25 साल छोड़िए, यहाँ तो 20 महीने भी नहीं लगे। 2 से 3 महीने के अंदर इतनी बड़ी बड़ी दरारें आ गई, ज़मीन फट गई, चारों ओर से मिट्टी के दलदल ज़मीन से निकलने लग गए। और ये घटनाक्रम और कहीं का नहीं, जी हाँ, स्वयं जहाँ पे मैं रहता हूँ उत्तराखंड, उसी के पास में एक जगह है उत्तराखंड में, जोशीमठ। आप लोगों ने सुना होगा, जोशीमठ के अंदर है। अब कुछ लोगों ने जोशीमठ के बारे में ये भी बात कही कि कुछ भी नहीं होगा, नॉर्मल लोग चलेंगे। और जोशीमठ एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ से भविष्य बद्री के लिए भी रास्ता जाता है, जहाँ से बद्रीनाथ धाम के लिए भी रास्ता जाता है। तो नरसिंह भगवान की वो मूर्ति जिसका हाथ पतला होता जा रहा है, जिसके बारे में सब लोग ये जानते हैं, हमारे पुराणों में इस बात का वर्णन है कि संहिता पुराण, जिसके अंदर संहिता पुराण मैंने बता दिया, उसमें इस बात की वर्णन किया गया है कि उस समय के ऊपर जिस टाइम पे नरसिंह भगवान का हाथ खंडित हो जाएगा, उस समय के ऊपर बद्री विशाल धाम विलुप्त हो जाएगा, नर नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे। और इस बात का माँ वैष्णो देवी की कथा में भी जिक्र होता है। और ये बातें जो केवल बातें ही नहीं, जो हमारी पुराणों की कथाएं हैं, इनके ऊपर यकीन करना, हम लोगों के ऊपर पूरा पूरा विश्वास करना होता है। तो आज के टाइम में जो जोशीमठ धंसता जा रहा है, जिसके रास्ते बार बार बंद हो रहे हैं, हाईवेज बंद हो रहे हैं, हम लोग हाईवेज टेक्नोलॉजी के माध्यम से खोदते जा रहे हैं, केवल बढ़ाते जा रहे हैं। और लोगों को वहाँ से निकलने को इसलिए कहा गया है क्योंकि अब जोशीमठ का स्वरूप विलुप्त हो जाएगा, जोशीमठ धरती के अंदर धंस जाएगा। तो ये बात भविष्य मालिका में भी लिखी गई थी, उनमें एक बात कही गई थी कि जोशीमठ के विषय में कि ये स्वरूप पृथ्वी की संरचना बदलने के बाद में ये वहाँ से विलुप्ति की कगार पर पहुँच जाएगी, पताल के अंदर धरती धंसनी स्टार्ट हो जाएगी। ये सारा वर्णन भविष्य मालिका के अंदर किया गया है। और इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बद्री विशाल की मूर्ति के हाथ, पैर, मुंह और जो शरीर का ऊपरी भाग है वो अब उस शिला के अंदर दिखाई देना स्टार्ट हो गया है। वहाँ पे रोज़ कोई ना कोई अचंभित घटनाएं घटित हो रही हैं। कभी घंटियाँ अपने आप बज रही हैं, कभी मंदिर के ऊपर अलौकिक प्रकाश दिखाई दे रहा है। तो ये वहाँ के लोकल रहने वाले लोगों से आप पता भी कर सकते हैं, वहाँ की कथाओं को सुन के उसमें बैठे गए वर्णन को आप समझ भी सकते हैं। और ये सब कुछ जब घटित होना था, जब भविष्य बद्री आने वाले टाइम में बद्री विशाल की जगह पे पूजे जाएंगे। तो जब इस बारे में बहुत ही महान पंडित जी हैं, उन्होंने ये बात बोली कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, भविष्य बद्री नहीं, बद्री विशाल जहाँ हैं वहीं पर रहेंगे। मतलब हमारे सारे पुराणों को झुटला दिया। तो मैं ये वीडियो देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मिल रहा है अगले समय में बड़ा भूकंप होने वाला है। और एक बात जरूर पक्का है, कहीं मनुष्य लोग क्या क्या बोलते हैं, कुछ कुछ साधु संत और लोग भी बोलते हैं बद्री विशाल की रास्ता बंद हो जाएगा और आना जाना संभव नहीं होगा। ये बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है, ऐसा कोई नहीं होगा, कभी नहीं होगा। वक्त आते जाते रहेंगे, सत्य युग से चल रहे हैं और इस युग के अंत में भी चलेगा। और जहाँ प्रभु बद्री विशाल है वहीं पर रहेंगे, रास्ता भी रहेगा, भक्त लोग दर्शन करेंगे। तो अब ये बताइए मेरे को, रिसर्च करने वाले अपने मन से ये बातें कह रहे हैं या फिर हम जो पुराणों के अंदर लिखी गई बातें हैं उनको पढ़ रहे हैं? क्या भविष्य बद्री ये प्रमाण नहीं दे रहा? उत्तराखंड के रहने वाले लोगों को तो पूर्ण रूप से पता है, और साथ के साथ जो लोग बाहर से भी आ रहे हैं उनको भी इस बारे में नॉलेज है कि भविष्य बद्री आने वाले समय के
भविष्य बद्रीनाथ जी हैं और ये बद्रीनाथ धाम विलुप्त हो जाएगा, इस बारे में वर्णन पहले से हमारे पुराणों में किया गया है। भविष्य मालिका 600 साल पहले आई है, लेकिन ये पुराण ग्रंथ हजारों साल पहले से हमारे पास में है। तो अब इसके बाद में एक और एग्जाम्पल देता हूँ, क्यों ये यकीन कर रहे हैं हम कि जगन्नाथ जी जगन्नाथ धाम छोड़कर छातिया बट चले जाएंगे। अगर हम इस बात पे यकीन नहीं कर रहे कि भविष्य बद्री आ जाएंगे और बद्रीनाथ जी बद्रीनाथ धाम छोड़कर भविष्य बद्री में दर्शन देंगे, जहां पे प्रतिमा दिखाई देनी स्टार्ट हो गई है, अपने आप उभरती हुई आ रही है, जैसा बताया गया था, जैसा ऋषि मुनियों ने पहले से हम लोगों को सतर्क किया था, बताया था कि ऐसा होना है, तो वही जोशीमठ क्यों धस रहा है, क्यों हम लोगों के कारण धस रहा हो चाहे किसी कारण धस रहा हो। छातिया बट के अंदर हम केवल और केवल एक अंदाजा लगा के बैठे हैं कि जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी धाम को छोड़कर छातिया बट में आ जाएंगे, लेकिन ऐसी कोई प्रतिमा छातिया भट्ट के अंदर बाहर निकल के रूप नहीं ले रही, ना कोई आ रही, जिस प्रकार से भविष्य बद्री की प्रतिमा रूप ले रही है। तो क्यों हम उड़ीसा को इतनी ज्यादा मान्यता दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि उड़ीसा एक राज्य ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पे धर्मों के प्रति बातें नहीं गई, वहाँ विश्व का एक ऐसा मंदिर है जो जगन्नाथपुरी धाम, जिसके बारे में लोग जानते हैं, और जगन्नाथ जी के धाम से ही हम लोगों को पूरे विश्व के बारे में संकेत मिलते हैं और पूरे जगत के रक्षक भी माने जाते हैं जगन्नाथ जी। तो सब लोग अपने अपने स्थानों को, अपने अपने राज्यों को महत्व देने के लिए क्यों इन ग्रंथों को बदल रहे हैं, क्यों लोगों के मन में भ्रम पैदा कर रहे हैं, क्यों ये बातें बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, जहां पे भगवान अभी बद्री विशाल है वहीं पे ही रहेंगे, लोग दर्शन करते रहेंगे, दर्शन करते जाएंगे, तो भविष्य केदार भविष्य बद्री इनका स्वरूप ही क्या रह जाएगा। अगर हम इनको नकारेंगे तो इनकी प्रतिमाओं के ऊपर जो हम लोगों को बद्री विशाल की झलक दिखाई दे रही है, जो चमत्कार इन मंदिरों में हो रहे हैं, उनको हम कैसे नकार सकते हैं। कुछ लोगों के द्वारा बताई जा रही ये मिथ्या बातें, ये प्रमाण सिद्ध नहीं करती कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा जरूर होगा। और नारायण जो हम लोग मानते हैं कि नारायण अवतार कल की अवतार यहाँ आएंगे, उनके बारे में सब लोगों ने अपने अपने गुरुओं को कल की अवतार बताना घोषित कर दिया है, तो वो गलत है। ये बात पहले से कही गई है कि बहुत सारे कल की अवतार, झूठे कल की अवतार इस कलयुग के अंदर सामने निकल के आएंगे, तो जो हकीकत में कल की अवतार है उनको तो पहचानना ही दुर्लभ होगा। इस मानव शरीर में केवल वो ही उनको पहचान पाएगा जो ब्रह्म से जुड़ा हुआ होगा, जो ईश्वर के साथ में डायरेक्ट जुड़ा हुआ होगा। और इस बात को मानिए, भगवान नरसिंह का वो हाथ जो पतला हो के धागे के समान पतला हो गया है, जिस टाइम पे हिमालय रीजन के अंदर भूकंप आएगा वो हाथ टूट के अलग हो जाएगा, और उसके बाद में जब वो मूर्ति खंडित हो जाएगी तो नर नारायण पर्वत मिल जाएंगे। और इस बात को ऑलरेडी साइंटिस्टों ने भी मान लिया है कि अगर हिमालय रीजन के अंदर 8.2 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा का भूकंप, मतलब रेक्टियर स्केल से ज़्यादा का भूकंप आया, तो ये दोनों पर्वतों के मिलने का संभावना 100% हो जाएगी और रास्ता विलुप्त हो जाएगा। तो ये लोक कथाएं नहीं है, ये हमारे धर्म ग्रंथों की बातें हैं। अगर पूर्ण रूप से पुष्टि ना हो तो इसके बारे में बोलना गलत है। उत्तराखंड में ऐसी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लोगों की मान्यता, देवभूमि कहलाया जाने वाला उत्तराखंड, हिमाचल केवल और केवल देवभूमि नहीं है, वहाँ पे चमत्कारों की भी भूमि है, वहाँ पे देवता रहते हैं, वहाँ पे सारे लोग इस बात में प्रमाण सिद्ध करते हैं। तो भविष्य मालिका में मेरा बहुत ज़्यादा ये कहिए विश्वास है। मेरा विश्वास जगन्नाथपुरी धाम में भी है, छातिया भट्ट धाम में भी है, लेकिन जो लोग गलत रिसर्च करके अपनी बातों को लोगों से मनवा रहे हैं उनमें मेरा विश्वास नहीं है। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या सच है, क्या भविष्य बद्री के अंदर आने वाले टाइम में हमारे बद्री विशाल दर्शन देंगे, या फिर जो लोग अब अफवाहें फैला रहे हैं उन अफवाहों को सत्य साबित होना है। तो मेरे भाई, उड़ीसा भी बराबर है और उत्तराखंड भी बराबर है, सारे राज्य बराबर है। ये भारत एक अखंड भारत है और यहाँ पे
कोई राज्य सीमा नहीं है, ये केवल और केवल भारत के नाम से ही जाना जाएगा आने वाले टाइम में, और सनातन की ही चर्चा होगी केवल आने वाले टाइम में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। सभी लोगों का ये वीडियो देखने के लिए दिल से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद।